नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी दे आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। एक तपेश्वरी होते हैं जो कोई शब्द के पकड़ करके तप करते हैं और तप करते करते जो है पूरी जिंदगी खराब कर लेते हैं, कहीं कुछ भी न मिलता है। लास्ट में पूछा जाता है कि तुमके मोक्ष हो गया तो कहते हैं कि हम धोखे में अपना समय खो दिया। तो ऐसा कोई हठ जोग मत करें जिसमें काया के कष्ट हो, शरीर के कष्ट हो। इसलिए जो है ज्यादा उपवास रहना, ज्यादा दिखावा करना और ज्यादा जो है अपने तप जो है सतगुण के धार चरित्रवान हो जाना, ये तप है। अंधविश्वास में लग करके अपने समय के विनाश करना, ये अंधविश्वास है, बहुत बड़ा है। ये जो है तपेश्वरी चारों कोना पर आग जलाता है, बीच में बैठता है, बैसाख जेठ के धूप में तपता है, काया कष्ट करता है, बहुत बड़ी शरीर के कष्ट दे करके या तप करता है, लेकिन फिर भी इसके मोक्ष हाथे नहीं लगता है। ये तप से मोक्ष के बहुत दूरी है। एक जलेश्वरी होता है, ये कड़ी ठंडी में जल में रह करके खड़ा होकर तप करता है। ये भी जो है लास्ट में पूछा जाता है कि तुम्हारा मोक्ष हो गया, तो कहा कि नहीं, हमने अपना धोखे में सारे समय खो दिया। एक अग्नेश्वरी होता है, ये चारों ओर आहरा लगाएगा, बीच में बैठेगा, कड़ी बैसाख जेठ के धूप में अपना समय दिखावा करेगा, लोक दिखावा, ये अपना समय नष्ट कर देता है, कुछ भी न मिलता है। किसी जंगल झाड़ में बैठ करके तप करना, किसी मंत्र के जाप करना, ये सब जो है केवल मन को एकाग्र करने के लिए होता है। लेकिन ये दिखावा से, बनावटी से, दिखावटी से मन नहीं एकाग्र होता है। एक वायुएश्वरी होता है जो वायु में उड़ने के ढोंग करता है। ये पच भौतिक शरीर लेकर के कोई उड़ ना सकता है। एक खड़ेसरी होता है, एक खड़ा रहता है, माचा बना करके एक पीढ़ा बांध करके उस पर एक पैर रख करके एक पैर पर खड़ा रहता है। पांव सूज जाते हैं, फोड़ा फुंसी हो जाते हैं, मवाद पड़ जाता है, शरीर बेकार हो जाता है, सड़ान आ जाता है। लेकिन ये हठ जोगी जो है काया कष्ट कर रहा है।
इसे मोक्ष नहीं होता है, लोक दिखावा है, बनावटी दिखावटी है। चांद और सूरज अब पृथ्वी के बीच में जो आता है, सूरज आता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और चांद आता है तो चंद्र ग्रहण होता है। ये तीनों के बीच में जो आता है उसी ग्रहण लगता है। 8 जो है 9 ग्रह है जो आकाश में रहते हैं। ये 9 ग्रह जो है किसी पर चढ़ता ना है। धूर्त और मूर्ख लोग इसको किसी पर चढ़ा करके आप पूजा करके शांत करके उसके जो है लूटते हैं। ये धूर्त और मूर्खन के धंधा है, ये सबसे बचना है। एक वस्तु शास्त्र है। वस्तु शास्त्र जो है, जो मकान बना लिया है उसको जो है ये बात बना करके उसको मूर्ख बना करके संदेह में डाल करके उसको लूटेगा। किसी वस्तु शास्त्र के लुटेरन के चक्कर में ना पड़े, भरम में ना पड़े। ये वस्तु शास्त्र वालन के एक धंधा है, धूर्तन के धंधा है। मूर्ख बनाना, पैसा कमाना, आदमी के बहम में डालना। एक फलित ज्योतिष होता है, ये कोरा झूठा है, यूनान से आया था। ये केवल धूर्त मूर्खन के धंधा है। अंगूठी बेचना, ताबीज बेचना, कमर में बांह में गला में बांध के लटका के घूमना, भूत प्रेत जादू टोना से बचना, ये सब मन के बहम है। अज्ञानियों के पकड़ता है, ज्ञानियों के नहीं। इसी तरह से एक गणित ज्योतिष है। ये गणित ज्योतिष अपने जगह पर सही है। इसमें चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सब दिन दशा निकाला जाता है गणित के द्वारा। एक भविष्य वक्ता होता है। भविष्य वक्ता जो है, एक राजा के ऊपर एक राजा चढ़ाई कर दिया। ये पंडित, ये जो है भविष्य वक्ता विदेशियों के हाथे बिका हुआ था। उसने राजा से कहा कि राजन, अभी मुहूर्त ठीक ना है, आप अभी लड़ने जाओगे तो आप हार जाओगे, ना तो मारे जाओगे। राजा इसके चाल को समझ गया और तलवार निकाल करके और वो ज्योतिषी के सिर काट दिया। अब उसके बाद से ज्योतिषी जो है, वहाँ राज्य में और भी पंडित मंत्रिमंडल में थे, कहे कि महाराज आप अच्छा ना किए, कहे कि तुम्हारे लोग के चाल को हम जानते हैं, इसलिए तुम लोगों के पाल रखे हैं कि तुम लोग जो है हमारे ही थाली में खा के हमारे ही थाली में छेदा करो। तुम लोग के रूम रूम में गद्दारी भरा है। अब वो भविष्य वक्ता जो है, राजा पूछा कि ये बहुत बड़ा भविष्य वक्ता है, उसको ये पता ना था कि ऐसा कहेंगे तो राजा सिर काट देगा। अगर वो जानता तो नहीं कहता, इसलिए कुछ भी नहीं जानता है। देवी देवता के खोजना ही गलत है। जो संसार के महापुरुष थे सभी मर करके चले गए और सभी अपने माता पिता से पैदा हुए। सभी महापुरुषों ने अपना इतिहास रचा। इसलिए किसी के भूल भरम में ना पड़ना है, अपना कल्याण करना है, इसी में मनुष्य जाति के हित है। ये जो है, जो जिंदा चरित्रवान महापुरुष है वही देवी देवता है।
उसी के जो है पूजना चाहिए। मनुष्य अपने कर्म से इंसान बनता है, अपने कर्म से भगवान बनता है, अपने कर्म से शैतान बनता है। ये गुण है, जो गुण जिसमें आ जाता है, सतगुण आता है तो इंसान बनता है। निष्काम कर्म होते, निष्काम कर्म अंतर्मुखी होता है तो देवी देवता होता है, और दुर्गुण को धारण करता है तो अपना लोक परलोक बिगाड़ करके 84 के चक्कर लगाता है। पशु बनता है, पक्षी बनता है, कीड़ा मकोड़ा बनता है, मछली बनता है। अभी मनुष्य को अपने को देखना है कि हम इंसान है कि शैतान है कि भगवान है। आकाश में देवी देवता कोई नहीं होता है। आकाश में देवी देवता खोजना ही और मानना ही गलत है। देवी देवता से भीख नहीं मांगना है। मनुष्य जो अपने कर्म करता है, इसी के फल में उसको सुख दुख होता है। दूसरा कोई नहीं है जो उसके दुख से बचा दे और सुख दे दे। बाहर सुख ना होता है, अंतःकरण में सुख है। अपने घट अंदर अपने आप में सुख है, बाहर दुख है। बाहर दुख के भरम हो गया है कि बाहर सुख है, लेकिन विषय में सुख न मिलता है, दुख मिलता है। जैसे अंधेरा में रस्सी में सरफ के भास हो जाता है तो आदमी को ये लगता है कि ये सरफ है, लेकिन रोशनी दिखाने पर, रस्सी के ज्ञान होने पर सरफ के डर निकल जाता है। ऐसे ही मन के अंदर भरम हो जाता है। ये सब जो है, ये चेतन आत्मा सगुण ब्रह्म के वो रूप है जो जिसको मनुष्य खोजता है, लेकिन जो दुनिया के अंदर मर करके चले गए वो कभी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जो है देवी देवता के मानना, देवी देवता के खोजना, ये दोनों गलत है। जिंदा देवी देवता के जानो, उसी के पूजा करो, उसी के खिलाओ पिलाओ सुलाओ, सब कुछ करो, वो आशीर्वाद देगा। सेवा से आशीर्वाद मिलता है, दुआ मिलता है। इसलिए जो है समाधि से, पीर से जो मर गया, दफनाया गया है, उसे भीख मांगना बंद करो। वो सड़ गल गया, वो कुछ भी नहीं दे सकता है, ना वो अपना कल्याण कर सकता है। आज हिंदू के 33 करोड़ देवता है, सबके छोड़ करके मुसलमानों के पीरों के पास जा करके और रोते हैं, गाते हैं, भीख मांगते हैं। ये जो है अज्ञानता है, ये सबसे बचना है। मनुष्य मूर्ति बनाता है कागज के, पत्थर के, उसके तांबा के, पीतल के, सोना के, चांदी के, और जितनी मूर्तियां हैं मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करता है, और उसी के आगे बैठ करके भीख मांगता है कि बेटा बेटी दे दो, धन दौलत दे दो। आदमी के बनाया हुआ मूर्ति आदमी के कुछ दे सकता है? नहीं, इतने भी अकल ना है। बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छे अच्छे जो है ये भरम जाल में पड़ के भटक रहे हैं। इनके यही पता ना है कि कर्ता कौन है या कीर्तन क्या है। मनुष्य के कला मनुष्य के कल्याण नहीं कर सकता है। ये मनुष्य के भरम पकड़ रखा है। भरम भूल जग खाया। ये भरम भूल सबको खा रहा है। इसलिए जो है चोटी रखने से, जनेऊ पहनने से कोई पंडित ना होता है। एक पंडित जो है मरण जीवन कराता है, एक जो है यज्ञ कराता है, कर्मकांडी होता है, और दूसरा जो है जाति के पंडित है, वो कुछ भी ना करता है, महान अज्ञानी होता है, लेकिन अहंकार होता है अपने पंडितों के। चौथा पंडित वो होता है जो ब्रह्म को जानता है, वो ब्राह्मण है।
यहाँ संसार के अंदर भूत जोनी ना होता है, ना कोई देखा है, ना उसके डरते ज्यादा अज्ञानी डरते हैं, ज्ञानी नहीं डरता है। ज्ञानी जानता है कि भूत जोनी नहीं होता है। अज्ञानी ये जो है दो विधा में रहता है कि ना है, निर्णय नहीं कर पाता है, तो ये जीवन भर डरता रहता है। संसार में तंत्र मंत्र जंतर भूत प्रेत जादू टोना ये सगरी अज्ञानता की वजह से इसके डर समाया हुआ है। जब आत्मज्ञान होता है तो सब कुछ के डर निकल जाता है। इसलिए सबको समझना है। मुर्दा के नाम पर कुछ भी दान देंगे, वो जो मरा हुआ है उसको नहीं मिलेगा, इसलिए कि उसके शरीर यहीं जला दिया गया, पानी में दहवा दिया गया, मछली खा गया उसके शरीर के, जमीन में गाड़ दिया गया, जमीन के कीड़ा मकोड़ा उसको खा गए, जंगल में रख दिया गया, गीदड़ कुत्ते खा गए, तो वो जो है दोबारा जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता। अंधविश्वास है, इसलिए मुर्दन के नाम पर देना बंद करें। ये पंडितन के धूर्तन के मूर्खन के धंधा है, ये धंधा में ना पड़े। जीन और जीनात होते हैं। हिंदू में जीन होता है, मुसलमान में जीनात होता है। ये जो है अंधविश्वास है, कहीं कुछ भी ना होता है, केवल डर होता है। अज्ञानी डरते हैं, ज्ञानी नहीं डरते। एगो काली माई होती है, एक ब्रह्म बाबा होता है, हर गांव में होते हैं। एक सती माई होती है, एक डीह डिहाइन होती है। जो डरता है वो मरता है, वो पूजा करता है। जो नहीं डरता है, जो इसके हकीकत को जानता है, वो ये सब के पूजा ना करता है। पेड़ के में धागा बांधना, पैर में धागा बांधना और उस पिंडी के पेड़ के पूजा करना, वो जड़ है, इसको पूजा करने से कोई फायदा ना है। एक लड़की थी, उसके एक पैर में धागा बंधा हुआ था। पूछे कि किस लिए बांध रखी है, तो नजर न लगे। कहे कि तुम्हारे खोपड़ी पर इतने काले बाल है, वो नजर नहीं रोक पाते हैं, तो ये पैर के धागा तेरा नजर रोक देगा। इसी तरह से जो है गाड़ी में, घर पर जूता टांगते हैं और मुखौटा टांगते हैं राक्षस के, कि नजर ना लगे। जितने बड़ी बड़ी इमारत है, लाखों आदमी रोज देखते हैं, और उस पर न जूता टंगा है, न कोई मुखौटा टंगा है, उसके नजर ना लगते हैं। जिसके भरम होता है, उसके भरम पकड़ लेता है। भरम भूत जगत भरम भूल सब जग खाया। ये भरम रूपी भूल सब जग खाता है, इसलिए इस सब से बचना है। संसार के अंदर किसी जादू टोना के चक्कर में ना पड़नी है। गंगा में नहाने से शरीर साफ होता है। सतगुरु के सत्संग में उनकी गुरमुखी वाणी सुनने से मन साफ होता है। तन साफ करना है कि मन साफ करना है, ये विचार करने की विषय है। यहाँ पर जो है सतगुरुदेव के सत्संग में मन साफ हो जाता है तो दुख से मुक्ति मिल जाती है। संसार के अंदर जो है साईं पूजा, ये बहुरुद्दीन पिंडारी एक सुन्नी मुसलमान थे। एक वेश्या के यहाँ रहते थे। वही वेश्या से एक पुत्र पैदा हुआ जिसके नाम चांद मियाँ रखा गया। चांद मियाँ जो है वही एक बापे बेटा दोनों जेल गए अंग्रेजन के समय में। बहुरुद्दीन पिंडारी मर गया।
चांद मियाँ बच गया। चांद मियाँ जो है जासूसी करता था, और यही जो है एक पिक्चर में साईं बाबा बनता है। अकबर अमर अंथनी, वो पिक्चर हिट हुआ, ये साईं बाबा हिट हो गया। आज दुनिया में सभी मंदिर में पूजा जाता है। मुसलमान किसी हिंदू के नहीं पूज सकते, लेकिन मुसलमान के हिंदू पूज रहा है। आज जो है 14 मंदिर में से साईं के मूर्ति हटा दिया गया है, और आगे चल के 100 मंदिर से हटा दिए जाएंगे। इसकी सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। आज ये चीज समझने की जरूरत है। संसार के अंदर जो है हनुमान जी, बाल सुग्रीव, केसरी, अंगद, ये जितने पुरुष हैं, ये सगरिन के पूंछ लगा के नौटंकी करके और लोग इसको बंदर बना दिए। तुलसी बाबा बंदर बना दिए, ये बंदर नहीं थे। बंदर इनका गोत्र था। ये राजा महाराजा थे, इनके ध्वज पर बंदर के चिन्ह था, क्योंकि बंदर गोत्री थे, वनवासी थे, महान योद्धा थे। राजा बाली था, राजा सुग्रीव था, अंगद, हनुमान, केसरी, ये सब सेनापति थे, मंत्री थे। इनके हनुमान जी के नानी जो है नानी जो है अहिल्या थी, अंजनी के माँ, और वो अंजनी भी जो है हनुमान जी की माँ थी। तो ये सब के जो है किसी के पूछ ना है, सब मनुष्य थे, ऋषि मुनि थे। ये सब लड़कों में पूछ लगा के नौटंकी किए, आई तुलसी बाबा किए, वाल्मीकि रामायण में नहीं है। इसी तरह से जो है शिव जी के गंजेड़ी भंगेड़ी बना करके नचाना। अर्धनारीश्वर शरीर के मतलब होता है कि आधा है पुरुष वर्ग और आधा नारी वर्ग। यही अर्धनारीश्वर समाज है, जिससे संसार के सृष्टि होता है और संसार के सब कुछ होता है, पालन पोषण सब कुछ जो है। ये दो समाज है, नारी समाज और नर समाज। ये दोनों मिल करके संसार के सृष्टि करते हैं। संसार के अंदर शिवलिंग के जो पूजा है, ये हिंदुस्तान में हिंदू के साथ में षड्यंत्र रचा गया। ये धोखा है, इसको जानने की जरूरत है। इसी तरह से जो है ये षड्यंत्र के जान करके इसे बचे। ये